इस टाइप को अच्छी तरह से ध्यान से देखो, इनका टाइप्स पहचानिए। और इनके टाइप्स में एक दिन मैंने कराया था तो मैंने बताया था कि इस तरह के सवाल भी आते हैं ऐसे करके। यहाँ लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, जितने चाहो उतनी गिनती लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के मैं टाइप्स की बात बोल रहा हूँ, ऐसे करके आ जाएगा। इस तरह सामने कुछ भी लिख देंगे, मान लो 3 लिख दिए, 1/31 लिख दिया, 131, कुछ भी लिख देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? 132 लिख दिया। इनका टाइप समझना है, ये टाइप्स ऐसे ही मान लो ऐसे दे देंगे। अब इसके साथ गुणांक कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसे दे देंगे, चाहे गुणांक कुछ भी लगा नहीं लगा, तो इनकी पहचान दे दो। और ये सवाल वैसे नहीं होते, जैसे आम सवाल होते हैं। आम सवाल क्या होते हैं? आम सवाल हमारे ऐसे होते हैं, इस तरह से आम सवाल होते हैं, ये जुड़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं। ये वो आम सवाल लग रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि इनकी कहानी बटे में आ गई सर, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो ऐसी पोजीशन वाले क्वेश्चंस को ऐसा बनाना पड़ता है। जब हम ऐसा बना लेंगे तो वो आसानी से हल हो जाएंगे। इसलिए इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, इसकी जगह पर अगर मान लो मैंने ये रख दिया, इस पूरी की जगह को हटा करके तो मैं ये रख दूंगा कि यहाँ इंटू में आ जाएगा। इस पूरे की जगह हटा करके अगर मैं ये रख दूंगा तो ये कहानी क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा सामने। तो ऐसा ही बनाना होता है। ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको 1/2 इसको तोड़ के देखो क्या हो जाएगा। 1/2 गुणा 1/x नहीं हो सकता है, बोलो। 1 ही कम 1, x 2x से कम 2x, 2x बोले 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इतने हिस्से को क्या मैं कुछ मान सकता हूँ? हाँ मान सकता हूँ भाई। 1/x बराबर आप कुछ मान लो, आप नया मान लो। आप पढ़ रहे हो द्विचर रैखिक समीकरण चैप्टर, चरों की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। तो पी से लेकर के जेड तक चर होते हैं, इनके बीच में कोई भी मान लो, वो मानो जो यहाँ नहीं आए। और आपके हाथ में स्मॉल एक्स आया है, आप कैपिटल एक्स मान लो, ये कर सकते हैं। या मैं मानूंगा, मान लो मैंने जेड मान लिया, तो 1/x बराबर जेड हो गया। तो 1/x बराबर जेड हो गया, तो नीचे क्या बचा? 1/2 तो बचा ही बचा। और 1/x क्या हो चुका है? जेड हो चुका है। तो ये हो गया मेरा इस तरह से आंसर। बोलिए 1/x इंटू में था तो क्या हो गया? जेड बन गया। और ऐसे ही यहाँ पर 1/y है, तो 1/y को मैं क्या मान लूँ? ऐसे 1/3y लिखा है, तो 3y को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। तो 1/3y, तो 1/y कितना हो जाएगा? कुछ मान लो, मैंने z माना था, अब मैं क्या मान ले रहा हूँ? मान लो मैंने मान लिया p, मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ है कि नहीं p, तो p मान लेते हैं। तो 1/3 तो रहेगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? p बराबर 2। अब इसको जरा सही से देखो, z की इंटू होगी, ये z/2 हो गया, और ये p एकम p/3 हो गया बराबर 2। अब ये समीकरण आ रही है, अब कुछ ऐसी लग रही है, बस भिन्न ही तो आ गई। 3-4 भाग करने को कोई कठिन काम नहीं है। कठिन काम होता है जब ये नीचे होते हैं, तो इनको ऊपर की तरह बनाना पड़ता है। ऐसे इसे करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3, 1/x क्या हो गया? बोलो z की 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? z/3। 1/y क्या हो गया? p, और p की 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, वहां पर 3 हो जाएगा बराबर 13/6। ये कैंसिल हो नहीं रहे, 12 होता कैंसिल होता। ये आ गया और ये आ गया, ध्यान से देखो, इसको सही से लिखो, इसको सही से लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी z/2 प्लस p/3 बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर
आप समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दो। 1 और 2 को हल करेंगे, किसी मदद से कर दो। तो ये दे रखा है z/2 प्लस p/3 बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है, ऊपर वाली 2 है। अब इन दोनों को हल करना है। तो हल करने के लिए विलोपन लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ, कोई एक लगाओगे। अब कोई भी एक लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल होता है, एक से साइन वाली समीकरण घटती है तो इन्हें हम घटा देंगे, इसे बोलते हैं विलोपन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब घटाएंगे तो घटाने में क्या है, एक पूरा जाना चाहिए। यहाँ पे एक पूरा जा नहीं रहा है, देखो इसमें से ये घट ही नहीं रहा है, इसमें से ये नहीं घट रहा है, कैसे जाएगा। तो जाने का एक रास्ता है, क्या, अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा 3। और अगर मैं यहाँ पर, यहाँ तो हो गया 3p/2, सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो क्या करूंगा, या तो नीचे वाला एक सा करो, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ करो ऐसा, 3 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें कितना हो जाएगा 6। यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा 6। 1 से हो गई, कट जाएंगे। तो मैं कर रहा हूँ इस वाले में गुणा नहीं कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, कितने से 3 से, यानी कि 1/3 से गुणा कर रहा हूँ, ऐसा समझिए 1/3 से गुणा कर रहा हूँ। एक तरीका मेरा ये है। इस तरीके में क्या होता है, बहुत लंबा भी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि ये हो रहा है 6 × 18 हो जा रहा है। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा क्या है, बिल्कुल ही एक सा बनाना है ऊपर जैसे नीचे तक। तो क्या करेंगे, अब मान लो मैंने यहाँ पर गुणा कर दी 3 से ऊपर, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो गया सिंगल पी। यहाँ गुणा कर दूंगा 2 से 2 कट जाएगा, ये भी सिंगल पी, ये भी सिंगल पी, चला गया। ये एक इसी तरीका है। इसके मुकाबले वो इजी है, क्यों, क्योंकि नीचे जो आता है ना भाग करने में कठिन होता है, या तो ऊपर आता होता 3 तो कैंसिल होने में आसानी होती। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कितने से गुणा, 2 से, यहाँ गुणा कर रहा हूँ 3 से। अब 2 से जैसे ही गुणा होगी, ये हो गया 2p, 2 से 2 चला गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ p। याद रखना है, आपको लिखना भी नहीं है। और यहाँ पर 3 से गुणा हो गई, 3 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ p। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का p से प्लस का p चला गया, एक हिस्सा कम हुआ। अब इसकी देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 2 की यहाँ गुणा होगी, कितना हो जाएगा 2z/3, ये माइनस का। 3 की यहाँ गुणा होगी, क्या हो गया 3z/2। यहाँ p तो बचा ही नहीं, उधर की तरफ की बात करते हैं। तो 2 की यहाँ गुणा होगी, 2 3 6, कितना बचा 13/3 बचा, 2 से 6 कट गया, माइनस ये होगा 2 3 6, एलसीएम ले लो। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस गुणा होगी। तो क्रॉस गुणा में क्या होता है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 z, 3 3 9z बराबर, ये आ गया 3 6 18, 13 माइनस 18/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इक्वल के साइन में दोनों और चीजें सेम है, कटती है। तो 9z में से 4z जाएंगे, माइनस के 5z आ जाएंगे, बटे 2 है, ये भाग का चला जाएगा गुणा में, ये तो चला गया। 13 में से 18 गए, माइनस के बचेंगे, माइनस के 6, 1 मिनट, हाँ 5 आएंगे, 5 यहाँ भाग में, 2 यहाँ भाग में आ जाएगा गुणा में, और ये हो गया माइनस से माइनस गया, 5 से 5 चला गया, z बराबर कितना आ गया 2। तो z बराबर हमारा 2 आ गया। अब इस z के मान को इसमें या इसमें किसी एक में लगाना है। z बराबर 2 आया है, अभी मुझे कौन चाहिए, मुझे y भी चाहिए। तो z बराबर 2 आया है, तो यहाँ z की जगह पर 2 लगा दूं, मैं x का मान भी निकालूंगा, क्योंकि ध्यान से देखो जो आपका मान आया है, तो z की जगह पर मान लगाओ, z है कितना 1/x है, बराबर 2 लिखा है, 2 को सही से लिखो, 2/x को 2/1 कर दो। अब इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा x ऊपर 1 नीचे, और ये हो जाएगा 1/2। तो x का मान कितना आया 1/2, बहुत सिंपल था। तो यह z बराबर 2 है, और z उल्टा है किसका, x का।
तो x कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसा समझो, x का मान ही मांग रहा है सवाल में, x का मान निकल आया। अभी मुझे y का मान भी चाहिए। y का मान तभी निकल सकता है जब z का मान किसी एक समीकरण में लगाओ। तो किसी एक समीकरण में लगाओ, मान लेते हैं मैं इसमें लगाता हूँ। मैंने इसमें लगाया z का मान, z कितना है 2, z है हमारा 2/3 प्लस p/2। वो 2 से गुणा तो नहीं करिए, उसको ध्यान भूल जाना, वो सवाल के लिए थी, यहाँ पर अलग है, यहाँ ध्यान रखना है सिर्फ ये मेन वैल्यू। अब ये हो गया 2 3 6, इस प्लस की कोठा का ले किसका हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, हालांकि एलसीएम ले सकते हो लेकिन लेना मत। ये हो गया 13/6, प्लस का उधर गया माइनस का हो गया, कितना हो गया 2/3। क्रॉस गुणा कर दो या 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले लेते, फायदा होता तब लेते जब यहाँ कुछ कट रहा होता, कट तो रहा नहीं है, इसमें इसकी फायदा नहीं है। क्रॉस गुणा करो 13 3 39, 6 दूनी 12/6 गुणा 3, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 नीचे आ गया 9, 39 माइनस 12 कितना हो जाएगा 27, और 9 3 p बराबर आ गया 3। हमें p नहीं चाहिए था, p था क्या, p था 1/y, गलतियां नहीं करो, p है 1/y, ये रहा। अब इसको उलट दो, या एक तरीका है इसको इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, बात भई आनी है, पलटोगे तब भी बात भई आनी है। y और x निकल आया। अब ये वाला सवाल है, इस सवाल को मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, हल आपको करके दिखाएंगे अभी, उसके बाद इसे नोट करेंगे। तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, बाकी नहीं होगा तो मैं करूँगा। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, मान लेंगे ना, तो मान लो क्या 1/√x को क्या मान लो, z मान लो, 1/√y को क्या मान लो, p t c, कुछ c मत मानना, p से लेकर के z के बीच कुछ मान लो, तो मान लो, तो रख देंगे क्या हो जाएगा 2/, अब 2/, नहीं होगा, वर्गमूल वाला हिस्सा गया, क्या हो गया z, ये हो गया 2z, 1/, वाला हिस्सा गया, क्या हो गया p। ये क्वेश्चन कितनी सरल है ना, कर लेना। अब ये 4/√ है, ये क्या हो जाएगा 4z, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, 1/√y क्या हो गया p, 9p बराबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखो, करके देखो। सबसे इजी समीकरण तो यही है, देखो एक समीकरण ये है कि 2z + 3p बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अपोजिट साइन की हो तो जोड़ने में फायदा है, एक से साइन वाली रोटी क्या करते हैं घटाते हैं, ये अपोजिट है जोड़ देंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे देखो क्या होगा, जाना चाहिए या तो ये पूरा जाए, ये तो जाएंगे नहीं, आप जोड़ रहे हैं, ये तो घटाएंगे, सबसे इजी है, घटा देंगे तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो चला जाएगा, या जोड़ो तो 3 से गुणा करो, 3 से गुणा वहां गुणा नहीं करेंगे, 3 से सॉरी नीचे करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, प्लस का 9 माइनस का 9 से बढ़ेगा। अब ऊपर 4z है, नीचे हो गया 3 दूनी 6, 6 और 4 10, इधर तो ये बचा ही नहीं, उधर 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 10 गुणा का भाग में जाएगा, तो 7/10 आता है, 60/10 होगा ना, हाँ वो इंटू करने में अपन गलती करते हैं। अब z का मान कितना है, z है 1/√x बराबर 7/10, और ये जो रूट है ना, 2 रास्ते हैं, रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, समझ लो, या दोनों ओर स्क्वायर कर दो, जब भी कभी रूट आए तो दोनों ओर वर्ग करना पड़ता है, ऐसा समझ लो। लेकिन उससे अच्छा है ये रूट जब हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, ये बात याद रखना। तो कैसे, ये जो है यहाँ पर
जैसे ही सबसे पहले तो सिंगल ऊपर वाला बनाओ, सिंगल वाला बनाओ। सिंगल वाला काम होगा, ये ऊपर पलट देंगे तो ये हो जाएगा पलट गई। फिर इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा 10/7। और जब रूट हटता है तो क्या चलता है, स्क्वायर चलता है, सदैव याद रखना। 10/7 स्क्वायर चल जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकालोगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, 7 का स्क्वायर 49। ये अपना आंसर आ गया। वहां पर एक बार बताओ, जोड़ा है हमने, इक्वेशन सही बोले नहीं, 3 6 और 4 10, 6 और 1 7, सही है बिल्कुल। ये इक्वेशन है तो आंसर यही आएगा, ये इक्वेशन है तो आंसर यही आएगा। अब दूसरा देखो, z का मान क्या करेंगे, अब z का मान या तो इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, किसी एक में लगाओ। ये छोटी सी है, मैं इसमें लगाता हूँ z का मान, ये छोटी सी वाली में। अब z का मान जैसे इसमें रखोगे क्या होगा, 2 इंटू z कितना है, 7/10 प्लस 3p बराबर 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 7/5 उधर ले आओ, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 7/5। एलसीएम ले लो, 5 दूनी 10, 10 माइनस 7/5। 3 गुणा का कहाँ आ जाएगा, भाग में, ऐसे करके। तो p बराबर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 3, 3 से 3 चला जाएगा, बचेगा कितना, p बराबर 1/5। ये इसमें आ गया x बराबर 4, y बराबर 9। अगर इक्वेशन ये है तो आंसर यही आएगा। ये इक्वेशन तो यही है। हाँ तो गलती हो गई है लोगों से, ठीक है, इनसे क्यों नहीं हो सकती, किताब वाले हैं कोई। कैसे आ रहा है आपका, एक मिनट हो गया। p का मान, p का मान कितना है, p हमारा है 1/√y, 1/√y बराबर 1/5। अब क्या करेंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा √y बराबर 5। रूट हटता है क्या चलता है, स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 25। y का मान 25 ही आएगा, ऐसे करोगे, नोट कर लो। 5 दूनी 10, यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 में से एक गया, 5 आएगा। अब सही है, अब सही है। हम वही तो कह रहे हैं, इक्वेशन जरा सी गलती होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 1/5। z बराबर 1/5, 1/5 आ गया। अब जो है इस 1/5 को आप सॉल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा √x बराबर 5। रूट हटता है क्या चलता है, स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो x बराबर आएगा 25। अब x बराबर 25 आएगा। भैया y कैसे आया, दूसरा में समझ, अरे हाँ देखो इधर 1/2 आएगा, ये 1/2। अब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। रूट हटाया क्या चलेगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब सही है, अब आया बिल्कुल वही। हाँ कोई बात नहीं। और इसके बाद अब हम इसका किसका मान लगाएंगे, अब z का मान सही वाला लगाएंगे। अब z का मान लगाएंगे, कितना है z का मान, 1/2, 1/2 प्लस 3p बराबर 2, 2 से 2 चला गया, कितना आएगा 1, प्लस का 1 कर 2 किसका हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 1 गया। p बराबर कितना आ गया, 1/3। p का मान लगा दो, p का मान कितना है, p का मान है 1/√y बराबर 1/3। इसको उलट देंगे, ये जाएगा √y बराबर 3, रूट हटता है स्क्वायर चढ़ता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 9। सही आया।
कुछ कुछ आंसर एनसीईआरटी में गलत मिलेंगे, कुछ कुछ जगह मिलेंगे और कुछ जगह यह साइन का ध्यान रखना है, हमसे ही गलती हो सकती है।